Assalamualaikum my dear students, I am back to my channel and I am also your English teacher. Students, today we are learning my English course books of 10 standards. Students, हमने इसके पहले वीडियो में हमने एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का वार्मिंग अप और एक पेज का हमने एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड पेज का उसके जो पैसेज हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर। क्यूरियसिटी गॉट टू बेटर ऑफ मी लिविंग द बुक्स असाइड। क्यूरियसिटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा जुस्तजू होना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, राइटर को किस चीज़ की जुस्तजू हो रही थी, वो ज़्यादा जानना चाहते थे कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है। इसीलिए राइटर ने क्या किए, लिविंग द बुक असाइड आई रश टू द वेरेंडा टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन। और वो वहाँ पर अपने वरंडा में जाकर देखते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। I glanced toward the roof of the clubhouse and saw something horrible। जहाँ पर उन्होंने ग्लांस टूवर्ड करके रूफ यानी छत के ऊपर देखते हैं, रूफ यानी छत, जहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ ना कुछ समथिंग हॉरेबल है, एक डरावनी चीज़ है। अ बिग मेल लंगूर अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। जहाँ पर उनको एक मेल लंगूर नज़र आ जाता है जो लीडर ऑफ ग्रुप है। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर, जिसके हाथ में एक बेबी लंगूर है। इन हीज हैंड एंड मर्सिलेसली बीटिंग, बीटिंग यानी काटना, जो बुरी तरह से उसे काट रहा था। इट ऑल ओवर विथ डिफाइनाइट इंटेंट टू किल, जिसे वो इंटेंट टू किल कर रहा था, मारना चाह रहा था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, और ना चाहते हुए भी जो हेल्पलेस है, कौन, इस बेबी लंगूर की मदर, एंड अदर लेजर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कैटर्ड ऑन द रूफ। जहाँ पर ये मेंबर के जितने भी लंगूर हैं स्कैटर्ड कर रहे थे रूफ के पास ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय, जो बिल्डिंग के करीब था। वॉचिंग द बेबी लंगूर बीइंग किल्ड, जहाँ पर उनको लग चुका था कि बेबी किल्ड है। I recall the terrible costume in the animal clan according to which a dominant male, dominate यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था मेल, does not allow another male, जो दूसरे मेल लंगूर को अलाउ नहीं कर रहा था अपने करीब आने के लिए। बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप, जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा था अपने ग्रुप में। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, जहाँ पर राइटर ने बगैर टाइम गवाए आई गैदर, गैदर यानी जमा करना, अ स्टॉक स्टिक, बहुत सारे लकड़ियों को जमा किए, इन वन हैंड एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ स्टोन, और दूसरे हाथ में उनके बहुत सारे स्टोन यानी पत्थर थे। एट द मराउंडिंग लंगूर, मराउंडिंग यानी समथिंग स्टिल यानी कि अटैक करने के लिए, मारने के लिए। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरेटेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। डैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस, जहाँ पर उसने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया ऑफ एनी एसोल्ट। बट देन आई स्टार्टेड, फिर से राइटर ने क्या करे, दोबारा से स्टार्ट किए। थ्रोइंग मोर स्टोन, थ्रोइंग यानी फेंकना, और उसने क्या किया, राइटर ने बहुत ज़्यादा स्टोन उसके ऊपर फेंक चुके थे। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट राइज देयर पिच ऑफ क्राई, द डॉग्स यानी जो नीचे बहुत सारे डॉग्स रुके हुए थे वो बहुत ज़्यादा क्राई करने लगे, मीन्स चिल्लाने लगे। द चेंज सर्कमस्टेंस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, अटैक यानी ये उनका ना चाहते हुए हमला था, किसके ऊपर, लंगूर के ऊपर। फ्रॉम अन्नर क्वार्टर फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ यानी कि उनके हाथ से छूट जाना छत से। ओवर द वरेंडा, अब जहाँ पर वरेंडा रखा हुआ है यानी कि वरेंडा के जो प्लेस है वहाँ से रूफ के पास से जो मेल लंगूर है उसके हाथ से बेबी लंगूर छूट जाता है। द बेबी वॉज लिसलेस एंड अपियर्ड टू बी डेड, जहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा था कि बेबी लंगूर डेड है यानी कि मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड स्लाइड डाउन, जहाँ पर उसकी पूरी बॉडी स्लाइड डाउन हो चुकी थी। द एक्साइटेडमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग, अब यहाँ पर डॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट हो रहे थे, क्यों, मैनीफोल्ड एट दैट प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील, जहाँ पर वो डॉग को लग चुका था कि इसका कत्ल हो चुका है और ये आज का हमारा मील है यानी कि खाना है। कीपिंग द डॉग एट बे विद द स्टिक, और यहाँ पर राइटर ने क्या किए, अपने स्टिक से डॉग को पीछे किए। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल, टेल मीन्स दूम, जहाँ पर राइटर मैनेज करते हैं, कैच यानी पकड़ते हैं बेबी लंगूर की दूम को। जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज, एज यानी आखिरी सिरा, ऑफ द टिल्ड रूफ,
द बेबी अपेयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस, इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। जहाँ पर पावरलेस यानी कि उनके पास कुछ ताकत नहीं थी, ना ही कुछ पावर था। इंटेड यानी कि पावरलेस यानी कि मोशनलेस यानी उसमें कुछ हरकत नहीं थी। एंड लाइफलेस या उसमें कुछ जिंदगी बची हुई नहीं थी। और आखिरकार वो एक मेल बेबी था। बाय दिस टाइम, और उसी टाइम, माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन द टू द वेरेंडा एंड वेयर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशंस। जहाँ पर कुछ टाइम के बाद और उसी टाइम पर राइटर के पेरेंट्स सिस्टर आ जाते हैं और वो इनका ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बचाने का वो देखते हैं। सम ऑफ आवर नेबर्स, और यहाँ तक कि उनके कुछ पड़ोसी, हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि फासले पर उनके पड़ोसी ठहरे हुए थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड। बैकयार्ड यानी कि उनके घर के पीछे राइटर लेकर चले जाते हैं। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कोप। पोल्ट्री किसको बोला जाता है? जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट। जहाँ पर वो बेबी लंगूर की जो बॉडी थी, डीप बाइट यानी कि बहुत ज़्यादा निशान थे बाइट के। एंड स्क्रैचेस, ब्लड वॉज ओजिंग। ब्लड यानी खून, ओजिंग यानी वहाँ से फ्लो हो रहा था, जा रहा था। फ्रॉम सम ऑफ द ऑन्ट्स द बेबी रिमेन मोशनलेस। और वहाँ पर बेबी लंगूर को देखकर लगता है कि वो बिल्कुल मोशनलेस है। माई फादर प्रोवाइडेड, जहाँ पर राइटर के फादर उन्हें प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट एड टू क्लीन। जहाँ पर उनको फर्स्ट एड दिया जाता है क्लीन करने के लिए, द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, खून रोकने के लिए। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीदिंग इवन टफ, हिज ब्रीथ वेयर शैलो। जहाँ पर वो आसानी से थोड़ी सांस ले रहा था। स्प्लैशेस यानी कि पानी का छिड़काव करना ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्ट्रीट। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट, और कुछ अटेम्प्ट करने के बाद ही सेटअप, सेटअप यानी कि उड़ जाना। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, जहाँ पर वो बेबी लंगूर शॉक में था। एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग यानी कांपना, लाइक अ लीफ इन द वाइंड। जैसा बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो लीफ किस तरह से हलती है, और उसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव यानी कि ट्रम्बलिंग कौन कर रहा था? एक लीफ की तरह बेबी लंगूर। हिज टू लिटल ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग यानी कि चमकना, आइज। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ पानी की बूंद बेबी लंगूर के ऊपर छिड़काव करने के बाद अब बेबी लंगूर को होश आ जाता है। हिज टू लिटल ट्विंकल आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स, जहाँ पर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड द सो विद द मफल्ड क्राई। अब जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मफल्ड क्राई करने लगा या रोने लगा। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, एक ह्यूमन यानी कि इंसान के बच्चे की तरह। वुड आफ्टर एक्सप्रेसिंग ट्रोमा, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस यानी कि परेशानी से आया हुआ है। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, पील यानी कि छीलना, बनाना यानी केला, विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज द अनस्टेडी हैंड एंड बिगिन टेकिंग हेजिस्टेंट बाइट्स। जहाँ पर वो बाइट कर रहा था यानी कि वो केले को खा रहा था। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर्स। सडनली आई हैड अन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच। और सडनली अचानक से राइटर को ऐसा फील होता है कि कोई उनको अनकैनी देख रहा है। द टर्न अवे फ्रॉम द कोप एंड लुक्ड अप, लुक्ड यानी देखना। देर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, यानी कि उनकी किचन के रूफ छत पर बेबी लंगूर की मदर उनको पूरी तरह से देख रही है। वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, शी सिंपली सैट देर क्वाइटली, और जो बहुत ही आसानी के साथ क्वाइटली बैठे हुए हैं। एज इफ कन्विंस्ड, कन्विंस यानी वो खुद को राजी कर रही, किस बारे में? डैट नो हार्म वॉज बींग डन टू हर चाइल्ड, जहाँ पर उसको पूरा कन्विंस हो चुकी है कि अब उसके बेबी लंगूर को कोई नुकसान नहीं है। मेन वाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस, सेंस यानी कि जैसा एनिमल्स में क्या रहता है स्टूडेंट्स, सेंस करते हैं कि उनको पता चलता है कि उनके पास उनके फादर और मदर हैं। तो अब मेन वाइल बेबी लंगूर अपने आप को सेंस करता है और प्रेजेंस करता है कि उसकी मदर वहीं पर है। एंड स्टार्टेड टू सोब, एंड जहाँ पर बेबी लंगूर को फील होता है कि उसकी मदर उसके पास है। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby। जहाँ पर राइटर क्या करते हैं, मदर को, आप देखिए स्टूडेंट, पर राइटर क्या करते हैं,
उस बेबी लंगूर की मदर को अलाउ करते हैं मदर एक्सेस टू हर बेबी। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कोप एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स। और सडनली क्या करती है मदर्स, अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेती है। शी गिव द बेबी अ थ्रफ बॉडी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करना यानी कि पूरी जांच करना, टू चेक हिज इंजरीज, इंजरीज यानी कि जख्म को पूरी तरह से देखती है। एंड देन कडल, कडल यानी कि देखो स्टूडेंट, जहाँ पर कोई भी अगर स्मॉल बेबी रहता है तो हम उनको जैसा कडल्स करते हैं, हिम टाइटली, और कडल्स कर कर टाइटली उसको गले लगाती है। जहाँ पर ये बेबी लंगूर की मदर क्या करती है, अपने बेबी को कडल्स करती है, इनकी टाइटली पकड़ती है। हर बूम्स द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैक इन हार, सोलैक यानी कि अब बेबी लंगूर कंफर्ट हो जाता है अपने मदर लंगूर के आर्म्स में। स्टूडेंट्स, अब आपको इतना पढ़कर तो समझ में आया होगा कि किस तरह से राइटर और ये बेबी लंगूर की मुलाकात और एक इनकाउंटर हो रहा है। तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। Carrying arms, the mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. लैप यानी कि बेबी लंगूर क्या करता है, अपने मदर्स के आर्म्स में लैप लेता है few minutes यानी कुछ देर के लिए। It was almost as if she was pondering over the option and trying to figure out, जहाँ पर वो फिगर आउट कर रही है अपने बेबी को, how she could keep the baby safe from the further assault, और जहाँ पर उसको बताना है कि वो किस तरह से अपने बेबी को सेफ रखेगी, फॉर्दर यानी कि दूसरों से, आइसोलेट यानी कि जो दूसरे उसको परेशान कर चुके हुए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके आगे, फॉर अ फ्यू सेकेंड यानी कि कुछ सेकेंड के बाद, द मदर लंगूर लुक्ड यानी देखना, स्ट्रेट इनटू माय आईज इवन टुडे, जिस तरह से बेबी लंगूर की मदर ने राइटर को स्ट्रेट यानी कि सीधा देखा है आज तक, आई कैन नॉट फॉरगेट यानी फॉरगेट यानी बिल्कुल भूले हुए नहीं, डैट लुक इन हर आईज शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, उसका इस तरह से देखना राइटर ने अभी तक अपने लाइफ में बिल्कुल भूले हुए नहीं कि किस तरह से राइटर ने वो बेबी लंगूर को बचाया हुआ है। आई वॉज ओवरम्ड बाय द इमोशन एंड द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और वहाँ पर उसको लगकर ऐसा फील हो रहा था राइटर को कि ये मधुर लंगूर और ये मदर लंगूर उनको थैंक्स कह रही है। देर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रेक चाइल्ड इन हर लैप, जहाँ पर ये यूनिवर्सल यानी कि जैसा यूनिवर्सल किसको बोला जाता है, एवरीवेयर यानी कि जिस तरह से हर जगह पर एक मदर्स किस तरह से अपने बच्चे की केयर करती है, सेव करती है, यानी कि उसको किस तरह से हिफाजत में लाती है, उस तरह से आज मदर लंगूर को फील हो रहा था। देन इन अ फ्लैश, फ्लैश यानी कि वापस जाना, फ्लैश यानी कि राइटर को ये पूरा इंसिडेंट एक फ्लैश मोड में लेकर जाता है। शी जम्प विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली, बेली यानी पेट को बोला हुआ है, एंड रीच अवर किचन रूफ, जहाँ पर वो बेली के पास अपने बेबी लंगूर को पकड़ती है और किचन रूफ के पास चली जाती है। शी सर्वाइव द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लिफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट, जहाँ पर वो अपने डायरेक्शन अपोजिट में चली जाती है, टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट इनकाउंटर, और जहाँ पर उनका ये वायलेंट इनकाउंटर नजर आता है। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्वेंस मी डैट इंटरपेसेस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज नीडेड अ रियलिटी, जहाँ पर लास्ट पैसेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, एक ब्रीफ मीटिंग बताई हुई है कि किस तरह से एक ह्यूमन रियलिटी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए जिस तरह से हम एनिमल्स की केयर करते हैं, जो हमारा उनके साथ रिलेशन होता है, वो रिलेशन एक बहुत ही खूबसूरती के साथ रहता है, जहाँ पर ह्यूमन अपने जो ऑनर रहता है, जो अपना मालिक रहता है, उसको कभी नहीं भूलता। वही रिलेशन आज राइटर को यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो कुछ डिस्क्राइब करें, इंटर स्पाइसेस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल यानी कि एक बहुत ही भरोसेमंद, इज इंडीड अ रियलिटी, जहाँ पर ये रियल बताया हुआ है। एंड should anyone strike the right chord, the relationship hums into action, यानी कि एक रिलेशन बताया हुआ है, become active, then the mother langur showed me that food was not to the only means communications, जहाँ पर राइटर का कहना ये है कि फूड यानी खाना ही ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशंस के लिए। जिस तरह से हम एनिमल्स को खाना देते हैं या उनको कुछ खाना फूड प्रोवाइड करते हैं, ये कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, बट दैट देयर वेर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड, जहाँ पर एक रिश्ता बताया हुआ है, ट्रफ एंड ट्रस्ट यानी कि जहाँ पर भरोसे का, कंपेनिशंस का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक दूसरे पे भरोसा करना। 55 years have passed,
और ये सीन को 55 ईयर्स हो चुके सिंस दैट डे। और वो आज के दिन आई एम नाउ, यानी कि अभी जब उन्होंने प्रेजेंट है 70 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पर उनकी एज 70 ईयर्स है, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, जहाँ पर उनको ये अभी भी पता है एक इनकाउंटर हो जाता है, एक स्पेशल काइंड, एक ऐसी खास मुलाकात जिसको अभी तक राइटर ने 55 यानी कि 55 साल हो गए, अभी तक उन्होंने ये मुलाकात को बिल्कुल भी भूले हुए नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोलने का बस यही मकसद है कि जिस तरह से उनका इनकाउंटर हो चुका है, यानी कि ख़ास मुलाकात है, और वो मुलाकात में जिस तरह से एक ह्यूमन एक एनिमल का एक दूसरे पर भरोसा, एक ट्रस्ट है, किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, जहाँ पर राइटर ने अपने इस बहुत ही खूबसूरती अंदाज में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। I hope you guys all understanding this lesson.